श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्णा दोस्तों, आप सभी भक्तजनों का आपके YouTube चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी को आज कामदा एकादशी की ढेर सारी बधाइयाँ। आज आपको मेरे चैनल पर कामदा एकादशी का पूजा टाइमिंग, पारण का टाइमिंग, महत्व, कथा, समस्त जानकारी एक वीडियो में दी जाएगी। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व होता है। इस व्रत को रखने से व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और श्री हरि की विशेष कृपा प्राप्त होती है। एकादशी का व्रत महीने में 2 बार रखा जाता है, एक शुक्ल पक्ष में तो दूसरा कृष्ण पक्ष में। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि कामदा एकादशी का व्रत रखने वाले की सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो आइए जानते हैं कि कामदा एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा और पूजा पारण के लिए शुभ मुहूर्त क्या है। कामदा एकादशी का व्रत 19 अप्रैल 2024 को रखा जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि का प्रारंभ 18 अप्रैल को शाम 5:32 पर होगा। इसका समापन 19 अप्रैल को रात 8:05 पर होगा। उदया तिथि के मुताबिक एकादशी का उपवास और पूजा 19 अप्रैल को ही किया जाएगा। वहीं एकादशी व्रत का पारण की बात करें तो इसके लिए शुभ मुहूर्त 20 अप्रैल को सुबह 5:20 से लेकर रात 8:26 तक रहेगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कामदा एकादशी का व्रत करने से जातक को पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और घर में सदैव उन्नति, संपन्न, सुख समृद्धि बनी रहती है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। साथ ही इस दिन माँ लक्ष्मी की आराधना भी जरूर करें, अन्यथा आपको पूजा का पूरा फल नहीं मिलेगा। माँ लक्ष्मी की उपासना करने से धन, ऐश्वर्य, सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। कामदा एकादशी को करने से मनुष्य राक्षस योनि से मुक्ति पाता है। यह भी माना जाता है कि इस व्रत को करने से आपको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसे फलदा एकादशी भी कहते हैं। फलदा का अर्थ होता है फल की प्राप्ति और शब्द कामदा का अर्थ है कामनाओं को पूरा करने वाली एकादशी। हर एकादशी का अपना विशेष महत्व होता है। कामना एकादशी का व्रत महत्व स्वयं श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था। तो आइए जानते हैं कामदा एकादशी व्रत कथा। प्राचीन समय में भागीपुर नामक एक नगर था। वहाँ पुंडरीक नाम का राजा का राज था। उसके ही राज्य में ललित और ललिता नाम की स्त्री और पुरुष रहते थे। दोनों एक दूसरे से बेहद अटूट प्रेम करते थे। एक बार राजा पुंडरीक की सभा में ललित अन्य कलाकारों के साथ गाना गा रहा था। उसी दौरान ललित और ललिता की याद में खो गया और उसके स्वर बिगड़ गए। वह अशुद्ध गायन करने लगा। नागराज करकोटक ने राजा पुंडरीक से उसकी शिकायत की। इस पर राजा को भयंकर क्रोध आया और उन्होंने क्रोधवश ललित को श्राप दे दिया। अरे नीच, तुम मेरे सम्मुख गायन करते हुए भी अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा था। इससे तू नरभक्षी दैत्य बनकर अपने कर्म का फल भोग। राजा का श्राप के प्रभाव से ललित एक राक्षस बन गया। उसका शरीर 8 योजन का हो गया, मुख विकराल हो गया, उसके नेत्र सूर्य चंद्र के समान प्रदीप्त होने लगे, मुंह से आग की भयंकर ज्वालाएं निकलने लगी। इस तरह राक्षस बन जाने पर वह अनेक दुख भोगने लगा। राक्षस बना ललित घोर वनों में रहते हुए अनेक प्रकार के पाप करने लगा। अपने प्रियतम ललित का ऐसा हाल होने पर ललिता दुख से व्यथित हो उठी। ललित के उद्धार के लिए विचार करते करते वह एक दिन श्रृंगी ऋषि के आश्रम पहुंची। उसने मुनि को अपने पति के साथ हुई घटना बताई और इस पाप से मुक्ति दिलाने का उपाय कहा। श्रृंगी ऋषि ने ललिता से कहा कि चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा एकादशी है। उसके व्रत करने से प्राणी के सभी मनोरथ शीघ्र ही पूर्ण हो जाते हैं। कामदा एकादशी का व्रत करो, इसके फल से तुम्हारा पति राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा और राजा का श्राप शांत हो जाएगा। ललिता ने कामदा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत दान किया। श्री हरि की कृपा से उसका पति राक्षस योनि से मुक्त हो गया और अपने पति के दिव्य रूप में लौट आया। पहले की भांति ललिता का साथ विहार करने लगा। उसके सारे दुख दरिद्रता खत्म हो गई। तभी से कामदा एकादशी का व्रत
किया जाने लगा। आइए अब भगवान विष्णु की आरती करते हैं। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करी। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दिन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे। स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने शरण लगाओ। द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। त्वमेव माता च पिता, त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा। त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं। त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। आप सभी भक्तजनों को अगर आज की प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि कल से मेरा भगवती पुराण का जो अध्याय है वो आने वाला है, जिसको आप देखिए और उसका लाभ